बात उस दर्दनाक हादसे की जिसका दर्द पूर्वांचल से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों ने महसूस किया। नेपाल में एक बार फिर भीषण हादसा हुआ जिसके बाद चीख पुकार मच गई। दरअसल पड़ोसी मुल्क नेपाल में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नेपाल गई भारतीय यात्री बस मरसिया नदी में गिर गई। हादसे में 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी यात्री महाराष्ट्र से थे जो शिवभक्त बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तभी तनहुन जिले के आयना पहाड़ में सुबह 11:30 बजे ये हादसा हो जाता है। बस हाईवे से लगभग 500 फीट नीचे नदी में गिर जाती है और बस में सवार यात्री महाराष्ट्र में भुसावल के रहने वाले थे। महाराष्ट्र से सभी नेपाल के लिए घूमने गए थे। गोरखपुर से 3 बसों को बुक किया गया था। 3 बसों में 104 लोग सवार थे। एक बस हादसे के बाद नदी में गिर जाती है। महाराष्ट्र से नेपाल आए पर्यटकों का पशुपतिनाथ दर्शन का प्लान था। इस हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कल जो दुखद घटना हुई है वहां पर काठमांडू में, उसके लिए मैंने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय से बात की है और खुद गृह मंत्री जी ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है ये सब लोगों के मदद के लिए। उनको गोरखपुर से लेके ये नासिक तक एयरफोर्स की फ्लाइट से वो लोग यहाँ पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जो घायल है उनका पूरा इलाज हो रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह से इस पर गंभीर है। हमारे ये भुसावल जलगांव के लोग हैं तो पूरी मदद हमारी सरकार और केंद्र सरकार उनको कर रही है। ठीक है। जिस वक्त बस नदी में गिरी उसमें बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 43 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद भारतीय दूतावास ने नेपाल प्रशासन और सरकार से संपर्क साधा और हर संभव मदद और राहत की बात की। इस हादसे में 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 16 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। 10 से ज्यादा घायलों का इलाज फिलहाल काठमांडू में चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद सीएम योगी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की और साथ ही अधिकारियों की टीम को नेपाल भेजा। महाराजगंज से एसडीएम, सीओ और पुलिस अधिकारियों की टीम शनिवार सुबह हादसे के शिकार परिजनों से मिलने पहुंची। अधिकारियों ने घायलों को और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। में कल एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें एक टूरिस्ट की बस खाई में गिरने की वजह से कई भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिसमें लगभग 28 लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर लोग जो डेथ केसेज हैं वो सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर और बस के क्लीनर ये दोनों गोरखपुर के ही हैं। एक गोरखपुर जनपद के तुरा बाजार के हैं ड्राइवर। इसके अलावा 2 अन्य बसों में भी साथ में इनके यात्री गए हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं। वो सभी वापस आज गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में उनके द्वारा हाल्ट किया जाएगा, यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। फिर यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने माध्यम से अन्य जो सरकार द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसके माध्यम से उनको मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। नेपाल का तनहुन जिला ऐसा इलाका है जहां लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इसके कुल 85 वार्ड में 48 लैंडस्लाइड रिस्क जोन में आते हैं। मॉनसून में बारिश, लैंडस्लाइड के चलते खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जून में नेपाल प्रशासन ने यातायात संबंधी अलर्ट भी जारी किया था। तनहुन का इलाका लैंडस्लाइड, बाढ़, बिजली गिरने और तूफान जैसे हाई रिस्क वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर हादसे क्यों होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में हुए इस दर्दनाक बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। सच ये है कि यह हादसा कभी भूला नहीं जा सकता। महाराष्ट्र से नेपाल घूमने और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के कई प्लान्स थे। काठमांडू में पशुपतिनाथ दर्शन के बाद उनका वाराणसी आने का भी प्लान था, जहां उन्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन करने थे। उधर पोस्टमार्टम के बाद सड़क मार्ग से शवों को गोरखपुर एयरपोर्ट लाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद उन्हें स्पेशल विमान से महाराष्ट्र लाया जाएगा। योगी सरकार के निर्देश पर नेपाल भारत बॉर्डर पर कई एम्बुलेंस भी तैनात है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल में कोई हादसा हुआ हो। हाल ही में नेपाल में एक एयरलाइंस कंपनी का विमान क्रैश हो गया था। नेपाल में 12 जुलाई को बड़ा बस हादसा हुआ था।
भारी बारिश के कारण सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया था। लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई थी। दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। हादसे में 7 भारतीय समेत बस चालक की मौत हो गई थी। 50 से ज्यादा लोग बस हादसे में लापता हुए थे। तो ये हादसों वाला देश क्यों है, हम आपको ये बता रहे हैं। उधर नेपाल घूमने गए सैलानियों के भारत लौटने का सिलसिला चल रहा है। एक बस में सवार होकर करीब 50 यात्री यूपी के महाराजगंज पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही महाराष्ट्र भेजने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच नेपाल में हुए बस हादसे में घायल कुछ ऐसे हैं जो बोलने की हालत में भी नहीं है। घायलों को उपचार के लिए भारत लाने की तैयारी चल रही है। हादसे में दम तोड़ने वाले सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्हें आज रात या कल सुबह तक एयरक्राफ्ट से महाराष्ट्र भेजा जाएगा, जिसमें वायुसेना की मदद भी ली जाएगी।